नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद जहां एक तरफ बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा छिड़ा हुआ है। ये चर्चा खूब हो रही है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव ने मन मुताबिक कांग्रेस को सीट नहीं दी तो फिर दिल्ली जैसी परिस्थिति बिहार में भी देखने को मिल सकती है। कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में कूद जाएगी, चुनाव लड़ेगी, जिसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरह। और इन तमाम चर्चाओं के बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्षेत्रीय दलों को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। पप्पू यादव ने सीधे तौर पर क्षेत्रीय दलों को भाजपा का बी टीम बता दिया है और यह बयान बिहार में आरजेडी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों पर कई बड़े सवालों को खड़ा करती है। सवाल है कि क्या आरजेडी तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है? भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो वो कांग्रेस है। अगर कोई कांग्रेस को इग्नोर करेगा मतलब साफ है कि उनका गठबंधन इंटरनल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबसे पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं। पप्पू यादव ने जब चुनाव परिणाम के बाद पहला रिएक्शन दिया है और उन्होंने उसमें क्या कहा है, उस बयान को सुनिए। क्षेत्रीय पार्टी जो है अपना पैसा वो लगाती है और कैंडिडेट तय करती है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी किसी से एक्सटर्नल इंटरनल कोई समझौता कर सकता है। तो मेरा मानना शुरू से है कि क्षेत्रीय पार्टी को आप उठा के देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उसका तालमेल घालमेल होता है। इस कंट्री में बीजेपी अपना सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मानती है। तो इस कंट्री को सेव करना है और बीजेपी से देश को बचाना है तो कांग्रेस के अलावे कोई रास्ता नहीं है। मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, भाजपा मुक्त करना है तो फिर कांग्रेस को आगे लाना पड़ेगा, कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। अगर कोई कांग्रेस का साथ नहीं देता है मतलब साफ है कि उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ क्षेत्रीय दलों के साथ किसी प्रकार का एक्सटर्नल इंटरनल गठबंधन कर सकती है। देखिए, दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जोश हाई है। भाजपा को जो बहुमत मिला है वो उम्मीद से बढ़कर दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ी। कांग्रेस पार्टी मांग रही थी कि 15 सीटें मुझे दे दी जाए। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की हैसियत पर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि कांग्रेस की कोई हैसियत ही नहीं है और इसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ा। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए। कई ऐसी सीटें पर जो बड़े बड़े धुरंधर खड़े थे, मनीष सिसोदिया समेत तमाम धुरंधर चुनाव हार गए। हालांकि तीसरी चुनाव जीत गई और उस चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस न सिर्फ दिल्ली बल्कि आने वाले हर इलेक्शन में अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो फिर अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी, अपने आप को मजबूत करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। क्योंकि दिल्ली के बाद अब बिहार में चुनाव है और सबकी नजर बिहार पे है। और कहा जा रहा है कांग्रेस का जो तेवर है वो साफ इशारा कर रहा है कि दिल्ली से सीखने की जरूरत है। ऐसा कांग्रेस की तरफ से नसीहत दिया जा रहा है बिना नाम लिए हुए तेजस्वी यादव का कि दिल्ली से सीखिए। अगर दिल्ली की तरह परिस्थिति रही तो फिर नुकसान हो सकता है। बगैर कांग्रेस सरकार बनाना मुश्किल है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ क्षेत्रीय दलों को अपने पाले में करती है। एक्सटर्नली कुछ लोग साथ में रहते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हुए भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। सीधे तौर पर यही इनका कहना है। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी कहा, जो बड़ा बयान है, कि मेरा मानना है कि क्षेत्रीय जो दल है उनका किसी न किसी प्रकार से एक्सटर्नल हो इंटरनल हो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। और इसीलिए सवाल बिहार में बड़ा है कि क्या तेजस्वी यादव जो क्षेत्रीय पार्टी है आरजेडी वो भी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। क्योंकि आमतौर पर ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस अगर ज्यादा सीटें मांगेगी तो फिर कांग्रेस को सीट नहीं दिया जाएगा, चाहे कांग्रेस अकेले ही क्यों ना चुनाव लड़े। और इसीलिए सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव भी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, जैसा कि पप्पू यादव कह रहे हैं। हर एक क्षेत्रीय दलों को लेकर उन्होंने कहा है, न सिर्फ आरजेडी कह लीजिए,
बल्कि हर एक क्षेत्रीय दल, चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में हो या फिर बाकी पार्टियां हो, उस सबको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। अगर कांग्रेस का साथ आप देते हैं तब आप ठीक है, लेकिन अगर आप कांग्रेस का साथ नहीं देते हैं, कांग्रेस को मजबूत नहीं करते हैं, कांग्रेस को फ्रंट फुट पर नहीं लाते हैं, तो फिर आपका गठबंधन आंतरिक हो या बाहरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं पप्पू यादव के इस बयान को लेकर? आप भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।